इंद्रकृत लक्ष्मी स्तोत्र का बहुत ही महत्व है। यह स्तोत्र देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने और धन, ऐश्वर्य, समृद्धि की प्राप्ति के लिए माना जाता है। इंद्रदेव द्वारा रचित इस स्तोत्र का नियमित पाठ करने से देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, जिससे व्यक्ति के जीवन में धन, संपत्ति, सुख, शांति, कर्ज से मुक्ति मिलती है, व्यापार में उन्नति होती है। इस स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से और श्रद्धा भाव से करना चाहिए। नवरात्रि, दीपावली या शुक्रवार के दिन इसका पाठ करना अधिक फलदायक माना गया है। इंद्रकृत श्री लक्ष्मी स्तोत्र को स्त्री सूक्त भी कहा गया है। यदि पुरुष सूक्त पाठ के बाद स्त्री सूक्त का पाठ किया जाए तो प्रभाव में अधिक वृद्धि होकर फल भी शीघ्रता से प्राप्त होता है। श्री गणेशाय नमः। इंद्र बोले, जो संपूर्ण लोकों की जननी है, समुद्र से जिनका अभिभार हुआ है, जिनके नेत्र खिले हुए कमल के समान शोभ्यमान है तथा जो भगवान विष्णु के वस्त्र में विराजमान है, उन लक्ष्मी देवी को मैं प्रणाम करता हूँ। जगत को पवित्र करने वाली देवी, तुम ही यज्ञ विद्या, महाविद्या तथा मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाली आत्मविद्या हो। दर्शन शास्त्र, त्रयी, वार्ता तथा दृढ़ नीति भी तुम ही हो। देवी, तुम स्वयं सौम्य रूप वाली हो, सुंदरी हो, अतः तुमसे व्याप्त होने के कारण इस जगत का रूप भी सौम्य एवं मनोहर दिखाई देता है। भगवती, तुम्हारे सिवा दूसरी कौन स्त्री है जो कौमोदकी गदा धारण करने वाले देवादिदेव भगवान श्री विष्णु के अखिल यज्ञ में विग्रह को अपना निवास स्थान बना सके। देवी, तुम्हारे त्याग देने से समस्त त्रिलोकी नष्ट प्राय हो गई थी, किंतु इस समय पुनः तुम्हारा ही सहारा पाकर ये समृद्धिपूर्ण दिखाई देती है। महाभागे, तुम्हारी कृपा दृष्टि से ही मनुष्यों को सदा स्त्री, पुरुष, ग्रह, मित्र और धन धान्य की प्राप्ति होती है। उन्हें शरीर की निरोगता, ऐश्वर्य, शत्रु पक्ष की हानि और सब प्रकार के सुख कुछ भी दुर्लभ नहीं है। माता, तुम संपूर्ण भक्तों की जननी और देवादिदेव श्री हरि सबके पिता हैं। तुमने और भगवान विष्णु ने इस चराचर जगत को व्याप्त कर रखा है। सबको पवित्र करने वाली देवी, तुम मेरी मान प्रतिष्ठा, अन्न भंडार, खजाना, ग्रह, सात सम्मान, शरीर और स्त्री का कभी त्याग न करो। भगवान विष्णु के वक्षस्थल में वास करने वाली लक्ष्मी, मेरे पुत्र, पुत्री, मित्र वर्ग, पशु तथा आभूषणों को कभी न त्यागो। विम स्वरूप देवी, जिन मनुष्यों को तुम त्याग देती हो, उनमें सत्य, समता, शौच तथा शील आदि सद्गुण भी तत्काल छोड़ देते हैं। तुम्हारी कृपा दृष्टि पड़ने पर गुणहीन मनुष्य भी तुरंत शील आदि संपूर्ण उत्तम गुणों तथा पीढ़ियों तक बने रहने वाले ऐश्वर्य से युक्त हो जाते हैं। देवी, जिसको तुमने अपनी दया दृष्टि से एक बार देख लिया, वह शालध्य, प्रशंसनीय, गुणवान, धन्यवाद का पात्र, बुद्धिमान, कुलीन, शूर और पराक्रमी हो जाता है। हे विष्णु प्रिय, तुम जगत की माता हो। जिसकी ओर से तुम मुंह फेर लेती हो, उसके शील आदि सभी गुण तुरंत अवगुण के रूप में बदल जाते हैं। कमल के समान नेत्रों वाली देवी, ब्रह्मा जी की जीवा भी तुम्हारे गुणों का वर्णन करने में समर्थ नहीं हो सकती। मुझ पर प्रसन्न हो जाओ और कभी भी मेरा परित्याग ना करो। माँ लक्ष्मी ने कहा, हे देवेश्वर इंद्र, मैं तुम्हारे स्तोत्र से अति प्रसन्न हूँ। तुम्हें जो भी अभिष्ट हो वही वर मांग लो, मैं तुम्हें वर देने के लिए आई हूँ। इंद्र बोले, हे देवी, यदि आप वर देना चाहती हैं और मैं वर पाने योग्य हूँ तो पहला वर ये दीजिए कि आप इस त्रिलोक का कभी भी त्याग ना करें। हे विष्णु प्रिय, मुझे दूसरा वर ये दीजिए कि जो कोई आपकी स्तोत्र से स्तुति करे, उसे आप कभी भी न त्यागें। श्री लक्ष्मी बोली, हे देव श्रेष्ठ इंद्र, मैं अब इस त्रिलोक को कभी नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारे स्तोत्र से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें ये वर देती हूँ कि जो मनुष्य प्रातःकाल और सायंकाल के समय इस स्तोत्र से मेरी स्तुति करेगा, उससे मैं कभी भी विमुख नहीं होंगी। जो व्यक्ति इंद्रकृत श्री लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से करता है, उसके निवास से माँ लक्ष्मी कभी विमुख नहीं होती है। जय माँ लक्ष्मी।